हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद एटी। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 के वीडियोस मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। पार्ट 3 हम देखेंगे जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट चैप्टर 9। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक फायर, मरीन और मिसलेनियस। फायर और मरीन हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस। तो क्या सिर्फ मिसलेनियस कैटेगरी नाम से वो पॉलिसी बिकती होगी? नहीं। मिसलेनियस एक ब्रॉडर टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं। इसके अंदर जो पॉलिसीज हैं वो सब पार्ट्स में मिलती हैं। आइए बात करते हैं एक एक करके कि कितने टाइप की मिसलेनियस इंश्योरेंस की पॉलिसीज हमें देखने को मिलती हैं आमतौर पर। तो आइए बात करते हैं किन किन टाइप की पॉलिसीज हमारी मिसलेनियस कैटेगरी में ऑफर की जाती हैं। तो बेसिकली हमारी ये जो ज़्यादा आमतौर पे यूज़ करने वाली पॉलिसीज हैं वो है मोटर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, पर्सनल, बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, सभी का होता ही है आमतौर पे। आजकल जो ट्रेंड बन गया है कोरोना के बाद से, तो हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी बूम भी आया है। एविएशन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क, ऑयल एंड गैस सैटेलाइट, है ना, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस और वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की। तो मोटर इंश्योरेंस मतलब सारे मोटराइज्ड व्हीकल्स जो हमारे सड़कों पे दौड़ रहे हैं उनका इंश्योरेंस जो होता है वो मोटर इंश्योरेंस के कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, भले वो गाड़ी हमारी प्राइवेट कंफर्ट के लिए चल रही हो, पब्लिक सर्विस के चल रही हो, भले उसमें कोई पैसेंजर जाता हो या फिर कोई सामान जाता हो, तो इन सब चीजों का जो इंश्योरेंस होता है, इन सब व्हीकल्स का जो इंश्योरेंस होता है वो हमारा रहता है किसमें? मोटर इंश्योरेंस में। अब मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि जो भी व्हीकल इंडिया की सड़कों पे दौड़ेगा उसका लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, इसको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस मस्ट है। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी डैमेज इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर करता होगा मोटर इंश्योरेंस? डैमेज टू व्हीकल्स, इंजरी और डेथ ऑफ पर्संस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज। अब इंजरी और डेथ ऑफ पर्संस में वो वापस तो नहीं ला सकता इंसान को, या इसकी इंजरी तो नहीं दूर कर सकता, बट क्या करेगा? इसको कॉम्पेंसेशन देगा। ठीक है, कॉम्पेंसेशन देगा और आपकी जो खर्चे लगेंगे इसमें, ठीक है, वो आपको देगा। डैमेज टू व्हीकल्स है ही है, और ये 3 चीजें। नाउ अब देखिए, मोटर इंश्योरेंस में जो आपका प्रीमियम है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल पे और उसके यूसेज पे। स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल मतलब देखिए, बाइक है तो बाइक का जो सीसी होता है वो कम होता है ना, तो उसका सीसी पे भी डिपेंड करेगा, उसके स्पेसिफिकेशन पे वर्क करेगा, है ना। और कार है आपकी, बड़ी कार है तो वो उस पे उसका सीसी ज्यादा होगा तो उस पे डिपेंड करेगा, है ना। सिमिलरली आपके यूसेज पे, आपको कमर्शियली यूज करना है तो उसका आपका जो रिस्क फैक्टर है वो अलग है, आपका पर्सनल यूज करना है तो आपका अलग है। तो मोटर इंश्योरेंस किस पे डिपेंड करता है प्रीमियम? स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल और यूसेज पे। अब रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस किस चीज पे डिपेंड करती हैं हमारी। ठीक है, मोटर व्हीकल्स में उसमें रेस्ट्रिक्शंस किस चीज पे डिपेंड करती हैं हमारी? एरियाज इन विच द व्हीकल्स में बी यूज्ड, किन एरियाज में वो व्हीकल यूज किया जाना है। द नेचर ऑफ यूसेज, प्राइवेट या पब्लिक यूज के लिए आप कर रहे हो, है ना, उस व्हीकल को। तीसरा, एडहेरेंस टू लॉज, ठीक है, रिलेटिंग टू ड्राइवर नीडिंग अ लाइसेंस, परमिटेड लोड एटसेट्रा। सपोज ये है कि आप, हमारी जो कार है ना, वो ट्रक्स है मान लीजिए, तो ट्रक्स क्या करते हैं, कई बार ओवरलोडिंग लेके जाते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन होती है ना कि ओवरलोडेड ट्रक नहीं लेके जा सकते, तो मोटर ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हमारी रहती हैं। ठीक है, तो मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? आपके व्हीकल के स्पेसिफिकेशन पे और उसके यूसेज पे। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस किस किस चीज पे रिलेट करती हैं हमारी? किस एरिया में हमारा व्हीकल यूज होना है, उसके यूसेज को, नेचर कैसा है उसका, प्राइवेट या पब्लिक, और लॉस को अडेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या कवर करता है? कवर करता है डेथ को, डिसेबिलिटी को कवर करता है, जो भी हमारी किसी एक्सीडेंट के द्वारा हुई हो। ठीक है, और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में हमारा रिस्क का असेसमेंट नहीं होता, बट क्या डिपेंड करता है हमारा? ऑक्यूपेशन क्या है उसका। ठीक है, ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। द कंडीशंस जो होती है हमारी स्टैंडर्ड रहती हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट की कंडीशंस पूरी स्टैंडर्ड रहती हैं, और इस एक्सीडेंट में हमारे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी कवर होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल कॉस्ट कवर होते हैं, जैसे मेडिकल केयर हो गई। ठीक है, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे तो आपकी लॉस ऑफ इनकम होगी ना, कोई डिसेबिलिटी आ गई जो जिसकी वजह से आप वर्क प्लेस से एबसेंट हो, तो वो सारी चीजें आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में मिलती हैं। अब ये एक्सेप्ट ऑन द फैक्टर ऑफ ऑक्यूपेशन क्यों चेक करेंगे?
ऑक्यूपेशन क्यों चेक करेंगे? ऑक्यूपेशन ऐसा तो नहीं है आपका जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क हो और हर दिन आप अपने क्या नाम है जान की बाजी लगा रहे हो, लाइक पैराग्लाइडिंग या एडवेंचरस स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं, फिर वो देखना पड़ता है कि आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स में तो नहीं हो जिसमें लाइफ का रिस्क है, एंड स्टिल यू आर टेकिंग अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आप आपका हर दिन ही लाइफ का रिस्क है ना, और उस चीज में आप जा रहे हो तो वो सारी देखना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन कैसा है। रिस्की, ज्यादा रिस्की ऑक्यूपेशन रहता है तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज कई बार नहीं भी इशू होती है ना। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती हैं, लेकिन कई बार ये देखे जाते हैं कि ऑक्यूपेशन वो कैसा, किस ऑक्यूपेशन में है, क्या हम उसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी दें या ना दें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए कोविड टाइम चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस की वैसे भी डिमांड काफी बढ़ चुकी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेने जाएंगे तो आपको जो कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो कैसी टाइप्स की पॉलिसीज इशू कर सकता है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल पॉलिसी, सेकंड इज द फैमिली फ्लोटर पॉलिसी एंड द थर्ड इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये तीन टाइप की पॉलिसी आपको एक इंश्योरर प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है? जब कोई पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी एक इंडिविजुअल के लिए इशू की जाए। सपोज मैं हूँ, ठीक है, रमन है मान लीजिए, तो रमन के लिए जो पॉलिसी इशू की गई वो क्या होगी? वो इंडिविजुअल पॉलिसी होगी रमन के लिए, इसमें कोई और कवर नहीं होगा। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होगी? अगर उसके फैमिली के जो मेंबर्स हैं हम उसे कवर करना चाहते हैं तो वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो गई, जिसमें हम उनकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि इतना ही पॉलिसी रहेगी, जनरल कंसेप्शन ये रहता है, बट ऑल दी डिपेंडेंट्स मे आल्सो बी कवर्ड, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी आ सकते हैं, तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होगी। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होगी? जब एक कोई बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराए अपने एम्प्लॉइज को, है ना, तो हमारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आता है। इसमें क्या होता है? एक मास्टर पॉलिसी होती है, उसके तहत ही सारी पॉलिसीज अंडर इशू की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे तीन टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होती? एक इंडिविजुअल पॉलिसी, एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि हमारे कॉर्पोरेट्स और कंपनीज इशू करवाती है हमारे एम्प्लॉइज के लिए, है ना, कॉर्पोरेट्स के लिए। हाँ, नेक्स्ट इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है इंडेमनिटी, है ना, बचाव हमें प्रोवाइड करता है। कब? फॉर इंजरीज टू थर्ड पार्टीज और देयर प्रॉपर्टी। आजकल जो इंडेमनिटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है? प्रोफेशनल्स ले रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स ले रहे हैं, है ना। क्यों ले रहे हैं? मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है तो उसने क्या किया, अपने किसी क्लाइंट को एडवाइस दे दी, वो गलत बैठ गई। अब वो गलत बैठ गई तो उसके क्लाइंट को नुकसान हो गया, तो क्लाइंट क्या करेगा? उसके ऊपर मुकदमा कर देगा, है ना। मुकदमा कर देगा तो उसका काफी खर्चा बैठ सकता है अकाउंटेंट का। तो अगर अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस उसने ले रखा होगा तो वो सेफ गार्ड हो जाएगा। दूसरा, एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने कोई ब्रिज बनाया, वो कोलैप्स कर गया, कुछ लोग मर गए उसमें। अब जो लोग मरे हैं उनके कुछ हमारी लायबिलिटी होगी उनके ऊपर, है ना। वो कौन भरेगा? वो सारी चीजें कौन देखेगा? वो हमारा इंजीनियरिंग कंपनी ने अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सेफ गार्ड कर सकती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस बेसिकली हमारी लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए लिया जाता है। हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हम किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम हमारी वजह से जो थर्ड पार्टी को डैमेज पहुंच रहा है या उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंच रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए हम लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। मोटर इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ और लाइबिलिटी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस के बारे में। बाकी चीजों का हम ओवरव्यू लेंगे, है ना, कि क्या क्या होता है, बेसिक आइडिया लेंगे। तो फिडेलिटी गारंटी क्या होता है हम बात करते हैं। फिडेलिटी गारंटी हमें इंश्योर करता है डिसऑनेस्टी और फ्रॉड या एम्पेजलमेंट जो एम्प्लॉइज कर सकते हैं हमारी किसी कंपनी में, उसको सेफगार्ड करने के लिए एम्प्लॉयर्स लेते हैं। मतलब एक कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ले सकते हैं फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। ठीक है, जो कि हमारे एम्प्लॉयर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द लॉस ऑफ कैश एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, कैश और सिक्योरिटीज के लॉस से बचाने के लिए एम्प्लॉयर्स टेक दी फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नाउ नेक्स्ट इज ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस। तो ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है? ये पॉलिसी कवर करती है हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस। कब? जब भी हम कभी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज है ना, अब्रॉड ट्रैवल करने जा रहे हैं और हमें वहां मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस कौन सी पॉलिसी कवर करेगी? ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, हॉस्पिटल बिल्स हमारे इंश्योरेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी के जो अगर फॉरेन में बिजनेसेस हैं तो कुछ ना कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, है ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स वहीं पे करेंगे। ठीक है, पॉलिसी हमारा जो है वो क्या क्या कवर करता है? हमारा बैगेज चोरी हो जाए, ठीक है, वो कवर करता है। पासपोर्ट हमारा हो जाए, ओवरसीज ट्रैवल के दौरान पासपोर्ट के साथ कुछ हो जाए, वो सारी चीजें। ठीक है, और ये एप्लीकेबल किन के लिए है? ये पॉलिसी उनके लिए एप्लीकेबल है जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं और
ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं बाहर किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जैसे बिजनेस के लिए, ठीक है, स्टडीज के लिए, हॉलीडे के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस इनके लिए, बिजनेस, स्टडीज, हॉलीडे और एम्प्लॉयमेंट, इन 4 कैटेगरीज के लिए अगर आप जा रहे हो विदेश में, देन ओनली ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस आप लीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी विल cater your needs. Now, moving on to next, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। आप वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस हमारा कवर करता है कॉम्पेंसेशन जो कि पे किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है। एक कंपनी के एम्प्लॉयर्स जो है वो देते हैं हमारे एम्प्लॉय को, कब उनकी डेथ पे, डिसेबिलिटी पे, या कोई चोट लग जाए काम करते वक्त कंपनी में रहते हुए, ठीक है। तो ये जो पेमेंट होता है वो हमारे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1926 के आधार पे डिफाइंड है, उसके आधार पे हमारा पेमेंट दिया जाता है ना। और ये बेसिकली हमारे एक्सीडेंट्स को कवर करता है। तो ये इंश्योरेंसेस हमारे कौन लेते होंगे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कौन लेता होगा? हम लेते होंगे क्या? नहीं, एम्प्लॉयर्स लेता है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस लेके बैठते हैं। अगर उनको किसी भी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है एम्प्लॉय को, तो उनको क्लेम देने में सहूलियत होती है। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1926 के आधार पे ये डिफाइंड है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हमारे बहुत सारे काम रिस्क को कवर करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, है ना, उनको कवर करता है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लांट्स को खड़ा करने का जो काम होता है उसको कवर करता है। मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हो जाए हमारे प्रॉफिट्स को, या कोई प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्टअप होना था लेकिन उसमें देरी हो रही है, तो ये जो रिस्क है इनको कवर करता है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, है ना। उसकी सब ब्रांच है लेकिन हमारा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में ये सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कवर होती हैं। लाइक रिस्क कवर फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, उनको कवर करता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैं उनको खड़ा करने का जो जिम्मा होता है वो प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए, उनका काम उसके लिए लेते हैं हम। ब्रेकडाउन मशीनरी के ना हो जाए इसके लिए लेते हैं, और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स हमारे ना हो, इसलिए हम इंजीनियरिंग इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा बॉयलर और प्रेशर प्लांट, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद हमारा है बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस। तो ये क्या करता है? ये हमारा कवर करता है डैमेजेस को फायर के अलावा, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉयलर प्लांट है, उसमें वो प्लांट बॉयलर फट जाए, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाए बॉयलर प्रेशर प्लांट में, तो उसकी जो सराउंडिंग प्रॉपर्टी होगी उसके फटने से क्या होगा? उसके फटने से इंश्योर्ड जो वहाँ काम कर रहे होंगे और जो थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टीज होंगी हमारा, जो उसको डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये भी एक तरह का इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी इंजीनियरिंग में ही हमारा बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट आता है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं कि ये भी एक टाइप का केमिकल इंडस्ट्रीज और ये जो है इंडस्ट्रीज वो बॉयलर और प्रेशर प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली लेती हैं, है ना। इंजीनियरिंग में भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन एक बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट का अलग सा भी इंश्योरेंस आता है। नेक्स्ट है हमारा एविएशन इंश्योरेंस। तो एविएशन इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता होगा? हमारा एयरक्राफ्ट का जो है उसको डैमेजेस को, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज हमारे फ्राइट जो हमारा फ्रेट आ रहा है ना, जो पैसेंजर्स उसमें हैं और जो थर्ड पार्टीज को डैमेज हो सकता है, सपोज एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाए तो वो कहीं जाके गिरे, किसी बिल्डिंग पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारी चीजें किसमें हमारी आएंगी? एविएशन इंश्योरेंस में, ठीक है। और ये जो है हमारा एविएशन इंश्योरेंस में जो लाइबिलिटी है ना वो कंसिडरेबली हाई हो सकती है। हमें मालूम ही नहीं है कि कितना भयंकर लाइबिलिटी बन सकती है एविएशन इंश्योरेंस की। सपोज कीजिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले हुए थे, तो एविएशन इंश्योरेंस उन एयरक्राफ्ट का मान लीजिए था भी या नहीं भी था, जो भी था हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन उस एयरक्राफ्ट की वजह से जिस जितना डैमेज उसने किया, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के जितने भी लोग थे, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी थी, सब डैमेज हो गई। तो इसमें बहुत ही कंसिडरेबली हाई अमाउंट ऑफ डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो फाइनलाइज होते हैं, तो बहुत ज्यादा नेगोशिएट करके प्रीमियम रेट्स और री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। एविएशन इंश्योरेंस इज हाईली रिस्की एंड बहुत सारा इसमें नेगोशिएशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क ऑयल एंड गैस और सैटेलाइट। इसमें क्या होता है? देखो ये स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंसेज हैं, ठीक है। ये बहुत एक पैकेज पॉलिसी होती है जिसमें हमारा फायर भी कवर्ड है, बर्गलरी भी है, मशीनरी का ब्रेकडाउन भी है, ठीक है, बिजनेस इंटरप्ट हो रहा है वो भी है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम XYZ ये एक कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए बर्गलरी के साथ हमने मशीनरी ब्रेकडाउन कर लिया, या मशीनरी ब्रेकडाउन के साथ हमने बिजनेस इंटरप्शन कर लिया, या कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा ये सारी चीजें हमारी कवर होती है किसमें? इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क इंश्योरेंस में, है ना, और सैटेलाइट वाले में। चलिए
अभी हमने मिसलेनियस की बात तो की, लेकिन एक हम IC 78 भी पढ़ेंगे जब, तो मिसलेनियस इंश्योरेंस के बारे में डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अभी तो हम IC 01 में पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक आइडिया ले रहे थे, तो हमने सारे कवर कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जिन जिन लोगों ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।